नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह और आज हम बात कर रहे हैं एनडीए कुनबे की। चिराग पासवान को 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की मीटिंग में बुलाया गया है। चिराग ने एनडीए में शामिल होने से पहले सीट शेयरिंग की मांग कर दी। चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट की मांग कर दी है, जिसको लेकर आज अमित शाह और चिराग पासवान के बीच में मुलाकात भी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर है। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा दोनों आमने सामने हैं। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया तो चाचा पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, न कि चिराग पासवान से। ऐसे में दोनों को साथ लाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती। अब चिंता इस बात की है कि कहीं ये छोटी छोटी खींचतान एनडीए कुनबे को बढ़ाने की राह में कहीं रोड़े न अटका दे। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने कुनबे को बड़ा करने में जुटी है। 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की मीटिंग में 29 दलों के शामिल होने की खबर है। बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एनडीए में शामिल कर लिया जाए। ऐसे में 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की मीटिंग को आम चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। एनडीए की बैठक के लिए न्योता पाने वाले दलों की लिस्ट पर नजर डालें तो 2024 के पहले बीजेपी की रणनीति में बड़े बदलाव का साफ पता चलता है। इस बैठक के लिए कुछ ऐसे दलों को भी निमंत्रण पहुंचा है जो एनडीए के करीबी हैं, लेकिन गठबंधन में शामिल होने को लेकर अभी फैसला नहीं किया है। इस न्योते को लेकर लिस्ट में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान को भी न्योता मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए भले ही चिराग पासवान को न्योता मिला है, लेकिन इस बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं। यानी एनडीए का कुनबा बढ़ाने की राह में चिराग ने रोड़ा अटका दिया है। चिराग पासवान की बीजेपी के सामने मांग है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही वो एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान का मानना है कि एलजेपी में टूट से पहले 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीटें मिली थी और सभी सीटों पर उसकी जीत हुई थी और इसी कारण चिराग पासवान ने सभी 6 सीटों पर दावा ठोका है। इस मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में अमित शाह और चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई। इस 15 मिनट की मुलाकात में चिराग की मांग पर बीजेपी कितनी सहमत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर है। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा यानी चिराग और पशुपति पारस आमने सामने हैं। दोनों को साथ लाना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन गई है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि हमारा गठबंधन बीजेपी से है, चिराग पासवान से नहीं। वहीं चिराग पहले ही कह चुके हैं कि हाजीपुर उनके पिता की सीट है, वो किसी भी हाल में उसे नहीं छोड़ेंगे। चाचा और भतीजे के इस झगड़े से बीजेपी काफी परेशान है और चाहती है कि किसी तरह दोनों एक साथ आ जाएं, लेकिन दोनों के तेवर देखकर साथ आना आसान नहीं लग रहा है। ऐसे में बीजेपी के कुनबा बढ़ाने की मुहिम को झटका भी लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो मिशन 2024 को फतह करने को लेकर बीजेपी एनडीए कुनबे को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन चिराग पवार की एंट्री से पहले अब चाचा भतीजे के बीच में रार भी देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ विजय खैरा साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। राजेश भट्ट साहब प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत विजय खैरा साहब मैं आपसे ही करूंगा कि चाचा भतीजे के बीच में जो हाय तौबा मची है, ये बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल घड़ी है। तो आसान राह बहती नहीं है, मुश्किलें तो आती रहती है और ये कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसमें समझौता नहीं हो पाए। के कारण ये उस समय की बात और थी जी,
वो हाजीपुर सीट चाचा मांग रहे हैं, इसलिए कि वो सिटिंग सांसद हैं वहां से जी। और उन्होंने कहा भी कि उनके पिताजी ने यानी आदरणीय श्री पासवान जी ने हाँ, पहले हमको यहाँ से लड़ाया हाजीपुर में, इसलिए हाजीपुर हमारी सीट होनी चाहिए। लेकिन चिराग जी का कहना ये है, होगा समझा जा सकता है कि उनके जीते जी उनको अध्यक्ष पद मिल गया था पार्टी का, इसलिए वो पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी और पिताजी की सीट होने के नाते भी वो अपनी सीट चुन सकते हैं। ये तो हुई दोनों के बीच की बात जी। अच्छा, तीसरी बात यह है, जो भी है पूरी की पूरी पार्टी रामविलास पासवान जी की ही बनाई हुई है, शुरू से आखिर तक वही बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं इस पार्टी के कारण हर तरह से और वो उनके बेटे हैं, तो उनका इस सीट का मांगना अपनी जगह जायज हो सकता है। जमुई दो में से कोई एक लड़ेगा, ये आपस में फैसला हो जाएगा, जीतना दोनों ने है, हाजीपुर भी जीतेंगे, जमुई भी जीतेंगे और भी सीटें जीतेंगे, तो उसमें तो कोई शक्ति बात है ही नहीं जरा सी भी जी। दोनों चाहेंगे, दोनों कहीं से भी लड़े जीतेंगे, तो जीतने के लिए सीट नहीं है। नहीं, पेज तो सर हाजीपुर सीट को लेकर ही ना, जैसा आपने बताया कि दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चाचा की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया गया कि हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है, चिराग पासवान के साथ गठबंधन नहीं है। फिर ये दोस्ती कैसी रहेगी कि एक घर में भी हैं लेकिन एक दूसरे से बनती भी नहीं? वो तो गठबंधन भी नहीं है और राजनीतिक कोई और भी बंधन नहीं रहा इस दौरान उन लोगों का, ये तो समझा जा सकता है जी। वो सवाल उसका नहीं है, उनका निश्चित तौर पर एनडीए से संबंध है, हमारे फिर बीजेपी से संबंध है, ये निश्चित है। लेकिन यही तो प्रयास करना है, यही प्रयास करना है कि आप दोनों जीत सकते हैं, चुन लीजिए, फिर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा कि आप ये लड़िए, आप वो लड़ लीजिएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात भी चिराग पासवान की शायद हुई है, क्या बात हुई मुलाकात में? राजनीति में ये बात बताना तो अभी संभव नहीं है, अगर पता भी होती तो भी नहीं बता पाता, वैसे मुझे पता भी नहीं है, वो से भी नहीं बता पाता मैं जी। तो ये निश्चित और है, क्योंकि ये इस समय कार्ड नहीं खोले जा सकते हैं जब तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो जाए और एनडीए की मीटिंग नहीं हो जाए अभी। ठीक है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की चाहत होती है, पार्टी के नेताओं की चाहत होती है कि भाई हिस्सेदारी किसकी ज्यादा होनी चाहिए। राजेश भट्ट साहब हमारे साथ हैं। राजेश भट्ट साहब, हाजीपुर सीट पर किसका दावा पुख्ता आपको लगता है? देखिए, लोजपा की पारंपरिक सीट रही है, हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, जिसे उन्होंने मां की संज्ञा दी है और हाजीपुर की जनता ने और मतदाता ने जिस तरह सम्मान दिया है, उस सम्मान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज देख सकते हैं। घर घर में उनकी आज भी जो आत्मा बसती है, हाजीपुर के दुख जिस तरह से हमारे पार्टी के संस्थापक नेता मौजूद होते रहे, आज वही उपस्थिति पार्टी के संस्थापक चिराग पासवान जी की भी रही है। लगातार वो हाजीपुर में शामिल रहते हैं, किसी के सुख में पारिवारिक उत्सव में, और हाजीपुर का आज भी उन्हें दिवंगत नेता देते हैं। हाजीपुर की जनता की चाहत है कि जो है रामविलास पासवान के तौर पर जो जिन्होंने पार्टी को समझा है अभी, वो निश्चित तौर पर हाजीपुर जनता की चाहत है कि हाजीपुर को छोड़ा जाए। चिराग पासवान पसंद करते हैं, वो उतने ही चाहते हैं, और पासवान की सिद्धांतों में आज उनकी आस्था नहीं बरकरार है उनके पिताजी में। इसलिए हाजीपुर की जो सीट है हमारे पार्टी के लिए बेहद अहम है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी ने किया था कि पार्टी वहां से लड़े, और अभी हमारे पार्टी चिराग पासवान जी हैं, और उनका जो निर्णय होगा अंतिम निर्णय होगा। नहीं, एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, सवाल यह कि ये कुर्बानी देगा कौन? सवाल है कि पार्टी सिद्धांतों को छोड़कर वापस जाने का किया तो उन्हें देनी होगी, और कौन देगा? ठीक है भट्ट साहब, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर हम तक पहुंच रही है, आपकी आवाज भी ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रोफेसर के त्रिपाठी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि विपक्षी एकता की भी कवायद हो रही है, तमाम दल एकजुट होने की फिर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन जो चाचा भतीजे के बीच में तकरार अब देखने को मिल रही है,
या आपको लगता है कि एनडीए के लिए या फिर कहें बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है? देखिए, आपके सम्मानित अक्षय जी, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी सहयोगी दलों को ठगा है, सभी सहयोगी दलों को पीठ में छोरा भोंका है। तो जो काम खुद किया है सहयोगी दलों के साथ, वो सहयोगी दल तो आपस में टकराएंगे। और बिहार की जो जहां तक सवाल है लोजपा की, तो वो लोजपा तो एक सहयोगी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी से, हम भी सहयोगी पार्टी थे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को विधानसभा में उतार करके हमारी पार्टी को हाशिए पे करने की कोशिश कर रही। एक नाथ शिंदे वाला फार्मूला जो महाराष्ट्र में हुआ है, उस फार्मूले को लागू कर रही। तो अभी तो चाचा भतीजे की लड़ाई है। आगे देखते जाइए क्या क्या लड़ाई अभी होती है एनडीए के अंदर। अभी तो समय आने दीजिए, अभी तो समय खुद ही जवाब देगा। और ये तो नई बात नहीं है, ये गठबंधन में स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों को टकराहट जो है वो हाजीपुर की सीट के लिए है। हाजीपुर सीट एक ऐसी सीट है जो रामविलास पासवान की बड़ी सुरक्षित सीट मानी जाती थी। और स्वर्गीय रामविलास पासवान इसके कह सकते हैं कि हाजीपुर के एक बड़े सम्मानित नेता रहे हैं और बिहार में भी सम्मानित नेता रहे और दलितों के एक बड़े चेहरा थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ला करके जो उनको दिया था और उनके साथ जो गठबंधन किया था, लेकिन फिर भी पिछले बार जो गठबंधन इनका टूटा, तो आपसी जो मतभेद था चाचा और भतीजे का, ये बहुत दिन तक चलता नहीं है। ये चाहे जहां देखिए चाचा भतीजे का मतभेद बहुत दिन तक चलता नहीं, आपने देखा ही। तो ये सब चीजें हो रही है बिहार की घटनाएं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि एनडीए कहीं अपने को विपक्षी जो हमारा चिराग पासवान भले ही अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है, त्रिपाठी जी अभी भले ही एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमेशा से एनडीए के कामों की तारीफ भी करते रहे गाहे बगाए। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद का हनुमान बताते थे कि मैं उनका हनुमान हूँ। अच्छा जी, यानी अंदर खाने से कहीं ना कहीं वो सपोर्ट था, समर्थन। अच्छा जी, अगर ये एनडीए के सही मायने में सपोर्टर होते तो हमें बिहार में सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया है जी, जहां जहां देखे, जहां जनता दल यूनाइटेड लड़ रही थी वहां इनका कैंडिडेट चल रहा है, तो हमको तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। बगैर ये जो हनुमान जी की, राम की जो ताकत इनको मिली थी हनुमान जी को, वो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई, और वो हमको खामियाजा भुगतना पड़ा विगत विधानसभा चुनाव में। और उसी के कारण माननीय नीतीश कुमार इस नब्ज को जान करके अलग हो गए, क्योंकि सारे जितने भी सहयोगी दल थे भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे छोड़ते चले गए। नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब सवाल इस बात को लेकर उठता है ना कि अगर इस तरह की दिक्कतें, अगर जो बातें आप आरोप लगा रहे हैं वो आपको पहले पता, एक बार नहीं, एक बार छोड़ के जाते हैं फिर वापस आते हैं, फिर ऐसी कौन सी नीतियां आपको पसंद आ जाती हैं या मोलभाव करते हैं क्या? अच्छा जी देखिए, पिछली बार वाले तो घटना हम लोग जानते हैं, हमारी पार्टी नहीं रह जाती, तो हमें तो अपनी पार्टी बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, विजय खैरा साहब, उनको चिंता इस बात को लेकर है कि बीजेपी के सामने डर सबसे बड़ा इस बात को लेकर है कि जिनको साथ लेकर आते हैं कुछ समय बाद वही पार्टियां टूटकर खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती हैं, उनको तोड़ने का काम किया जाता है। सवाल यह है कि फिर इन परिस्थितियों में अगर ये मैसेज है तो फिर एनडीए कुनबा मजबूत कैसे होगा? विजय खैरा साहब, उनकी वापसी ही इस बात का अपने आप में फैसला है कि उन्होंने गलती की थी छोड़ने में। ज्यादातर लोग जो गए हैं वो वापस हुए हैं, इसका मतलब ये है वो अपनी गलती को उन्होंने महसूस किया है। इस तरह से भी कि वो शक्ति नहीं समझ पाए भारतीय जनता पार्टी की, या दूसरी बात कि वो जहां गए उनको वो जगह नहीं मिल पाई जिनकी उनको उम्मीद थी, या वो व्यवहार नहीं मिल सका, या हो सका उनको ये लगा होगा कि विपक्षी दूसरे दल उनके दल को खत्म कर देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनको साथ रखती है, तो हमेशा साथ रखती है। यही कारण है कि सुहेलदेव जी भी वापिस आए, यही कारण है दारा सिंह चौहान जैसे अति पिछड़ों का बड़ा नेता वापिस आया है, यही कारण है कि ये वापसी अपने आप करेंगे। और वैसे ये तो चिराग जी तो बैठी इंतजार ही शायद कर रहे होंगे इतने दिनों से कि हमें सही जगह सही समय आए तो हम भारतीय जनता पार्टी में वापस जाएं, और यह अवसर शायद उनको मिला तो उन्होंने बिल्कुल चूक नहीं की, वो तुरंत उस पर आगे बढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या निकाले कि बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हुई है चिराग पासवान की, वो दबाव नहीं बना पाएंगे?
खैर राजनीति में देखिए, जहाँ तक वजन का सवाल है वो तो आपका जो आपने इशारा किया, जो बोला है, वो तो समझा जा सकता है कि हमेशा राजनीतिक वजन के हिसाब से, उसी हैसियत के हिसाब से दूसरी जगह मिलती है। आपका आकलन खैरा साहब क्या कहता है? एक तरफ चाचा पशुपति पारस हैं, दूसरी तरफ भतीजे चिराग पासवान, आपको किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई देती है? नहीं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, और ये शायद अभी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं बता सकेगा, और ना कोई जर्नलिस्ट बता सकेगा, क्योंकि ये तो अभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ, कल की मीटिंग के बाद काफी स्पष्ट हो जाएगा, और मैं समझता हूँ दोनों की शक्ति बराबर है। ये उनको उनके पिताजी की शक्ति मिली है। सीट तो एक है, उसमें दो उम्मीदवार तो हो नहीं सकते, उम्मीदवार तो एक होगा। नहीं, ये अभी जो शब्द यूज किया था कि दोनों में क्या कहना चाहिए, झगड़ा होगा, ये तो आपने बैलेंस कर दिया खैरा साहब, वो तो आपने बैलेंस कर दिया कि दोनों बराबर लेवल पे हैं, दोनों की शक्ति समान है, ठीक बात है। लेकिन सीट एक है, और सीट का बंटवारा कैसे होगा, ये आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए बड़ा पेच होगा? जी सर, बंटवारा का नहीं है, वो कोई ना कोई मान जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यानी और बातों पे चाचा भतीजे आपस में बैठेंगे साथ में, खाली उसमें डर इतना ही सा रहता है कि चूंकि दोनों में अभी काफी दूरियां हो गई थी, तो इस बात का डर हो सकता है कि एक कहीं दूसरे को हराने की व्यवस्था न करे। ये मन में किसी न किसी के संशय हो सकता है। ठीक, राजेश भट्ट साहब, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जो खैरा साहब कह रहे हैं? नहीं, ऐसी देखिए, जब हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति है और हम लोग गठबंधन में आते हैं, निश्चित तौर पर गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने में हम लोग लगे। यही मैं कह रहा हूँ, वो दूर हो जाएगा। और आगे आने वाली परिस्थितियां क्या होंगी, अभी क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है पहले से। लेकिन हम लोग देखिए पॉजिटिव सोच के साथ हैं, हम लोग बिहार और बिहार की समस्याओं के साथ हैं। देश हित सर्वोपरि है हमारी पार्टी के लिए, और हमारे पार्टी का विजन क्लियर है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। यानी हाजीपुर सीट कोई रोड़ा नहीं है, इसका मतलब ये? हाजीपुर सीट बिल्कुल नहीं जो रोड़ा है, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। हाजीपुर नहीं तो अगर पशुपति पारस जी लड़ते हैं तो कोई दिक्कत होनी चाहिए चिराग पासवान साहब को? नहीं, हाजीपुर सीट से हमारी पार्टी का ही कोई उम्मीदवार लड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हाजीपुर सीट जो है हमारे दिवंगत नेता की कर्मभूमि रही है, जिसे हम लोग बहुत आदर के साथ उस लिहाज से तो चिराग कह रहे हैं कि मैं उत्तराधिकारी हूँ। के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग भट्ट साहब, उस लिहाज से तो चिराग पासवान कह रहे हैं ना बार बार कि मैं तो उत्तराधिकारी हूँ, मेरे पिता की सीट है तो इस पर पहला अधिकार तो मेरा है। लेकिन उधर चाचा भी है ना, वो कह रहे हैं मैं कौन सा गैर हूँ, मैं भी तो भाई हूँ, और ये सीट तो मेरे भाई ने मुझको दी थी और मैं वहां से सांसद बना, तो मेरा अधिकार यहाँ पर ज्यादा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब जब थे तब वो चिराग पासवान जी थे, और चिराग पासवान जी का यह निर्णय था। तो इस बात को समझने की जरूरत है। चिराग पासवान जी का निर्णय उस समय भी था और आज भी उनका निर्णय होगा। वो जो निर्णय करेंगे वही होगा ना। मतलब चिराग पासवान की मानी जाएगी ना आपकी पार्टी में, यानी एनडीए में शामिल होने को लेकर भी कोई संशय है क्या? आप इसका सर्वे करा लीजिए ना, हाजीपुर की जनता क्या चाहती है, हाजीपुर की जनता किसको पसंद करती है। देखिए, एक तो फिर नाराज होगा प्रोफेसर के त्रिपाठी साहब, अगर जनता की अगर आप राय लेते हैं। मैं खैरा साहब आ रहा हूँ, प्रोफेसर साहब, अगर जनता की राय की बारी आती है, चाहे जिसको भी जनता पसंद करती है, तो दूसरा पक्ष तो फिर नाराज होगा। पता चला साथ रहते अंदर खाने काट करने की कोशिश करेगा। देखिए, हाजीपुर की जनता लगातार ठीक, भट्ट साहब आऊंगा, ये त्रिपाठी जी से मेरा सवाल था। हर कार्यक्रमों में जब वो हाजीपुर जाते हैं, एक तो जाते नहीं है, बहुत कम जाते हैं, और जब जाते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है वहाँ के लोगों का। ठीक है, बात से समझ सकते हैं कि लोकप्रियता कितनी उनकी है। ये तो आप दावा कर रहे हैं, यही दावा उनका गुट कर रहा है प्रोफेसर साहब। फिर किसके दावे पर सच्चाई और ये पैमाना तय कैसे होगा? अक्षय जी, जब एक ही सीट पे दो दावेदार हो जाते हैं, तो कहीं कहीं लगता है कि कहीं कहीं बीजेपी में घबराहट है, बीजेपी में झटपटाहट है और गठबंधन में झटपटाहट। हम तो बहुत पहले से जान रहे हैं, अगर ये दोनों अलग अलग लड़े तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, ये तो स्वाभाविक है। जो आपने कहा कि भाई इसको भराने का काम करेंगे, स्वाभाविक है जी, क्योंकि अगर चाचा भतीजे में ट्यूनिंग अच्छी नहीं हुई, केमिस्ट्री उनकी अच्छी नहीं बनी, तो निश्चित रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। यानी आप कम से कम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नुकसान होता है, यानी विपक्षी एकता को लेकर जो आप लोग ताकत दिखाने की कोशिश करने वाले हैं बेंगलुरु की बैठक में,
एनसीपी में जो दो फाड़ हुआ वहां पर भी चाचा भतीजा हैं, यानी आप मान रहे हैं कि विपक्षी एकता पर भी बहुत इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए, विपक्षी एकता का प्रभाव तो मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा प्रभाव अक्षय जी कि आज भारतीय जनता पार्टी को पुराने साथियों को बुलाने की जरूरत पड़ गई, वरना कहाँ पूछ रहे थे 303 पा करके, तो ये तो बिल्कुल मैं अपने हिंदी भाषा पूर्वांचल को बौड़ा गए थे जो मैंने इस तरीके की जो आचरण इनका हो गया था, धीरे धीरे सारे दल छोड़ के जा रहे थे। सबसे बड़ा दल जो सबसे पहले उनके साथ खड़ा रहा, शिवसेना खड़ा रहा, पंजाब की अकाली दल खड़ा रहा, ये सारे दल जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बनाने में अहम भूमिका, हमने भी एनडीए को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। 18 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन है, तैयारी पूरी जोर शोर से है त्रिपाठी जी। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये घबराहट है, 24 दल जो मिल रहे हैं बेंगलोर में, उससे सारे कार्यक्रम निर्धारित हैं, उसमें संयोजक की घोषणा हो जाएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की घोषणा हो जाएगी, शेयरिंग की बात हो जाएगी, 1-to-1 फाइट होनी है। ठीक है विजय खैरा साहब, एक फाइनल इलेक्शन बड़े शॉर्ट में, क्या ये माने जो एनडीए घटक दलों की बैठक होने जा रही है, ये एक शक्ति प्रदर्शन है? विपक्षी एकता की बैठक से पहले एक मैसेज देना चाहती बीजेपी। ठीक है त्रिपाठी जी, सर टाइम अप, सर टाइम अप। मेरा सवाल विजय खैरा साहब से, विजय खैरा साहब। उनके शक्ति प्रदर्शन का कोई सवाल नहीं, शक्ति प्रदर्शन होती है जब बराबरी का काम हो। जिस रेस में कोई जेड पर है, कोई ए बी पर है, कोई एक्स वाई जेड पर है, उनका क्या मुकाबला? शक्ति प्रदर्शन क्या करना हमें, तो जान ही रहे हैं और दुनिया जान रही है, आप लोग ये सब समझ रहे हैं क्या स्थिति होने वाली है लोकसभा में विपक्ष की। एक नहीं है, कैप्टन उनके पास नहीं है, नेतृत्व कौन करेगा, कब मिल जाएगा, 16 टुकड़े कर देंगे लड़ के ये लोग। चलिए, यानी कि आपको लग रहा है कि विपक्षी धड़े में एकता नहीं हो पाएगी और ये एक प्लस पॉइंट है। हालांकि कुंबे को बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है वो कल है, खुलकर पहले अब माफी चाहूंगा, समय से ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ एनडीए अपना कुनबा मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है, अपने तमाम पुराने साथियों को, नए छोटे दलों को और नए दलों को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने से पहले सीट शेयरिंग चाहते हैं। और आज गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई, सवाल इस बात को लेकर है कि हाजीपुर सीट पर पेंच फंसता नजर आ रहा है कि इस सीट पर चाचा और भतीजा दोनों की तरफ से दावा ठोक दिया गया है और बीजेपी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन निकाला कैसे जाए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।